इस वीडियो में हम फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कुछ एसेट्स के बारे में जानेंगे। इसमें से कुछ आइडियाज वॉरेन बफेट की बचपन की बुक 1000 वेज टू मेक $1000 में से बताए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब नहीं पता उन्हें बता दूं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसे एसेट्स जनरेट कर ले जो आने वाले वक्त में हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके। तो पहला तरीका है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज की वजह से इस दुनिया में कई लोग मिलियनर्स बन चुके हैं, बट ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करिएगा। दूसरा तरीका है क्रिप्टो माइनिंग। 1848 में कैलिफोर्निया में एक गोल्ड माइन रश हुआ था। ऐसी खबरें बाहर आई कि कैलिफोर्निया में काफी ज्यादा सोना मिल रहा है, जिस वजह से काफी ज्यादा लोग माइनिंग करने के लिए निकल गए। कईयों को सोना मिला और कईयों का टाइम वेस्ट हुआ, पर कुछ ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमाया। वो सब लोग इस माइनिंग की टूल्स बेचते थे। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी थोड़ी ज़्यादा रिस्की लग रही है तो फिर आप क्रिप्टो माइनिंग भी कर सकते हैं। अमेरिका और चाइना में बड़े पैमाने में क्रिप्टो माइनिंग की जा रही है, जिस वजह से वहाँ पर कई सारे स्टार्टअप्स करोड़ों कमा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो उन्हें बता दो, क्रिप्टो माइनिंग मतलब इन सारी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर्स लगते हैं जो कि इन सारे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं, और बदले में आपको मिलते हैं क्रिप्टो करेंसीज, जिनको बेचकर आप लाखों रुपया कमा सकते हो। तीसरा मेथड है प्रिपेयरिंग माइनिंग रिग्स। जिन लोगों को नहीं पता कि माइनिंग रिग्स क्या होता है, तो ये सारे बड़े बड़े एल्गोरिथम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स को रिग्स लगते हैं। तो आप सब इन रिग्स को आउटसोर्स करके इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर सकते हो और लाखों रुपया कमा सकते हो। तो फोर्थ मेथड है स्टॉक मार्केट। अगर आप ये सब माइनिंग रिग्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है, तो फिर आप ऐसे भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि मदरबोर्ड्स और ये रिग्स बनाती हो। तो फिफ्थ नंबर पे आता है रेंटिंग। जिन सब लोगों को ये वर्चुअल एसेट समझ में नहीं आते, उनके लिए ये फिजिकल एसेट एक अच्छी चॉइस हो सकता है। आप सब लोग अपने बंगलोज या फिर कोई फार्म हाउसेज रेंट कर सकते हैं और उससे एक फिक्स इनकम कमा सकते हैं। सिक्स नंबर पे आता है REIT। कुछ नई कंपनीज इमर्ज हो रही है जो कि आपका पैसा लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। तो जब वो प्रॉपर्टी रेंट देती है तो उसके सारे शेयर होल्डर्स में उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और अगर वो प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है तो भी उसका अप्रिसिएशन उन सारे शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। वैसे ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है जो कि अभी अभी इमर्ज हो रहा है। ब्रोकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट REIT, एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT, ये कुछ REIT कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगला है डिजिटल कोर्सेस। अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप इस सारी स्किल्स का एक कोर्स बना सकते हैं, जैसे कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एडिटिंग एक्सेट्रा, और कुछ फी चार्ज करके आप इन सारे कोर्सेज को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें ऑडियंस या फिर मार्केटिंग स्किल्स होना ज़रूरी है, वरना आपका कोर्स कोई नहीं खरीदेगा। 8 नंबर पे आता है इन्वेस्टिंग इन प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि उनके ज़माने में सोना और चांदी काफ़ी ज़्यादा सस्ता हुआ करता था, पर अगर वो उस टाइम पर इतने अमाउंट में सोना ले लेते तो आज वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकते थे। उसी तरह आप इन सारे मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनका प्राइस हमेशा बढ़ता ही रहेगा। 9 नंबर पे आता है इंटरेस्ट। आप सब लोग कुछ अमाउंट पैसा सेव कर लीजिए और उसके आने वाले इंटरेस्ट से आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अगला मेथड है ऑनलाइन ई बुक। अगर आपके पास अच्छी राइटिंग स्किल्स है तो आप खुद की ई बुक्स लिख सकते हैं। UC हावी करके एक अमेरिकन है जिन्होंने सिलो करके एक बुक लिखी और उस बुक के 20,000 से 30,000 कॉपीज हर महीने बिकने लगी, जिससे वो अराउंड 1 to 2 करोड़ रुपीस पर मंथ कमाते थे। अगला मेथड है रेंट योर कार। हमारे एक रिलेटिव है जिन्होंने इंस्टॉलमेंट में एक कार खरीदी और उस कार को वो फॉरेन टूरिस्ट को रेंट पर देते थे, और एक टाइम के बाद उन्होंने इतना पैसा अर्न कर लिया कि वो गाड़ी उन्होंने लोन फ्री भी करवा ली और उसे एक मनी जनरेटिंग एसेट भी बना दिया। अगला मेथड है फार्मिंग। इंडिया में फार्मिंग को एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है, बट अगर इसे अच्छी तरीके से किया जाए तो आप एक बेहतरीन बिजनेस बना सकते हो। फार्मिंग सिर्फ पेड़ पौधों की नहीं होती है, फार्मिंग कई तरह की होती है। पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग, एपीकल्चर, पिसिकल्चर एक्सेट्रा। अगला मेथड है फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे एडिटिंग स्किल, ऐप डेवलपमेंट, तो आप सब लोग कुछ कंपनीज के लिए काम कर सकते हो। अगला मेथड है मेक योर ओन एप्लीकेशन। हमारे बचपन के कुछ गेम एप्लीकेशन है, जैसे कि सबवे सब, कैंडी क्रश, टेम्पल रन। ये सारे ऐप्स कई सालों पहले बनाए गए थे और वो आज भी करोड़ों रुपए जनरेट कर रहे हैं।
अगला है एफिलिएट मार्केटिंग। आप अगर मार्केटिंग स्किल्स में अच्छे हो तो आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो और बदले में वो कंपनी हर प्रोडक्ट की सेल के पीछे आपको कमीशन देगी और इसी तरह आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। जैसे कि आप स्टॉक्स पर कस्टमर एक्विजिशन 400 रुपीज़ पे करते हैं। अगला मेथड है यूट्यूब चैनल। ये मेथड मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। एक मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल भी एक बेहतरीन एसेट बन सकता है और हम सब के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के दरवाजे खोल सकता है। अगला मेथड है बॉन्ड्स। अगर हमें कंपनी के शेयर्स खरीदना रिस्की लग सकता है तो हम बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स का मतलब है कि हम कंपनी को उधार दे रहे हैं। अगर हमें किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदने में डर लग रहा है तो हम RBI के बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं, जिसमें कि हमें 7.15% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि आपके FD से भी ज़्यादा है। अगला मेथड है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। मेरे ऐसे बहुत से यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जो कि इसी मेथड से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जबकि उनके पास खुद का उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है। यानी देखा जाए तो ये भी एक तरह की एफिलिएट मार्केटिंग है। अगला मेथड है Airbnb। अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा रूम या फिर वेकेशन होम मौजूद है तो हम Airbnb पर रजिस्टर कर सकते हैं और उन्हें रेंट पर चढ़ा दें। और जिन लोगों को नहीं पता कि Airbnb क्या है तो मैं उन्हें बता दूं, Airbnb एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको अपने वैकेशन हाउस के फोटोज सब रजिस्टर करने पड़ते हैं और Airbnb आपके लिए टूरिस्ट को फाइंड करता है और हर टूरिस्ट के पीछे आपको कमीशन देता है। और बाई चांस अगर कोई टूरिस्ट आपके घर में तोड़फोड़ करता है तो Airbnb आपको इंश्योरेंस भी देते हैं, जिसे क्लेम करके आप रिकवरी कर सकते हैं। तो अगर आपका घर एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। और अगला मेथड है बिजनेस। हम सबको हर किसी न किसी चीज़ में नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त के फादर की एक किराना स्टोर थी और उस वजह से मेरे दोस्त को किराना की दुकान पर बैठना पड़ता था। तो उसे बहुत सारी चीज़ें पता थी जो शायद उसकी उम्र के बच्चों को नहीं पता, और इस फील्ड के अंदर एक ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से उसने खुद का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर सेटअप किया। अगला मेथड है सेल डिज़ाइन टी शर्ट्स ऑनलाइन। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको प्लेन टी शर्ट्स प्रोवाइड करते हैं और आपको उसके डिज़ाइन कस्टमाइज करने के लिए देते हैं, और आपके खुद के कस्टमाइज किए हुए टी शर्ट्स को आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकते हो और अराउंड 20 to 30% का प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट कर सकते हो। और हमारा आखिरी मेथड है नॉलेज। वॉरेन बफेट कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपने इस पूरे वीडियो में मेरे मुंह से स्किल्स, नॉलेज ऐसे वर्ड सुने होंगे और यही आपके पैसे कमाने का फाउंडेशन है, और ये जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतने जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।